जिसके लिए आप कह रहे हैं कि भाई नियम से डरो, बस भगवान से मत डरो, तो फिर ये क्या है सर? हम है ना गॉड क्रिएटिंग कंट्री है। हमारे यहाँ पे जितनी भी ऊर्जा, जितने भी ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्तोत्र है ना, उसको हमने हमेशा देवी कहा फेमिनाइन कैरेक्टर को, और देवता का मेल कैरेक्टर को। आजकल कल्ट फॉर्मेशंस होते हैं कि इस साधु के साथ आप जुड़ते हैं तो कहते हैं मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ। तो किन चीजों से डर कर हम इन कल्ट्स में जुड़ते हैं? गुरु का मतलब क्या होता है? जो अंधकार को मिटाता है उसको गुरु कहते हैं। गुरु तो डेफिनेटली चाहिए, जैसे माता पिता चाहिए, लेकिन लोग अगर ऐसा सोचते हैं और गुरु भी ऐसा सोचता है कि जिंदगी भर उसको पकड़ के बैठ जाओ, तो समझ लेना कि वो अपने भेड़ बकरियों का बाड़ा जो है ना वो बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है बस। अगर सदगुरु जो होता है ना, जो रियल गुरु, वो आपको एक इंस्पिरेशन की तरह सूचना देता है। लेकिन लोग बड़े, हमारे भारत के लोग बड़े भोले, लोग कहते हैं नहीं गुरुजी हम तो आपके पंखों पे लटकेंगे। तो और अगर गुरु ने आपको लटका दिया तो गुरु भी अटका और तुम भी भटके, दोनों उड़ने वाले नहीं, ध्यान रखना। तो ये जो हम लोग कहते हैं सर कि ये चीज हो जाए तो हम वैष्णो देवी जाएंगे, तो ये सब क्या है? कितना भोलापन है लोगों का। देखिए क्या होता है इसमें, जब आप संकल्प लेते हो ना, तो संकल्प लेने के लिए ना वो आपके सबकॉन्शियस को इन्फ्लुएंस करता है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ जी, मुझे हर हालत में चाहिए जी ये बस। तो ये जो भाव है ना कि आई वॉन्ट टू अचीव दिस, ये आपका भाव आपके अचेतन मन में जा रहा होता है, भगवान को नहीं जाता, ध्यान रखना। और अचेतन मन आपके बिलीफ के अनुसार जो है ना आपके जीवन में परिवर्तन ला रहा होता है। जो ये नियम है जिसके लिए आप कह रहे हैं कि भाई नियम से डरो, बस भगवान से मत डरो, लेकिन सबसे ज्यादा भगवान तो हिंदुस्तान में है सर। हाँ। आज की डेट में भारत में ही शरीर के अंदर माता आ जाती हैं, तो फिर ये क्या है सर? देखिए मैं यहाँ पे ना ये थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इतने हम है ना गॉड क्रिएटिंग कंट्री है, मैं ऐसे बोलता हूँ। अच्छा, वी आर गॉड क्रिएटर्स। हम लोग गॉड क्रिएटिंग कंट्री है ना। गॉड हैजंट क्रिएटेड अस, वी हैव क्रिएटेड गॉड्स। हमारी मर्जी आए इतने भगवान बना दे हम। ओके। अब देखो ना, अब उड़ीसा जाओ 500 देवी देवता, हाँ, राजस्थान जाओ और 1000 देवी देवता, बंगाल में जाओ उनके अलग देवी देवता। तो सोचो ना, तो ये और हर गांव के अलग अलग माताएं भी है। हाँ, और उनके ऐसे ऐसे नाम है, वो नाम की अगर लिस्ट बनाने जाए तो कम से कम 10,000 नाम निकल जाएंगे। करेक्ट, समझे ना। तो मेरा मानना क्या होता है कि ये सब अपने अपने लोगों के जो बिलीफ होते हैं उसके हिसाब से डेवलपमेंट करते हैं। देखिए मेरा मानना क्या मालूम है भैया, तुम आंख बंद करके तुम्हें खुशी मिलती है कोई चीज़ पे, ऐसे ही कोई हाथी का पाँव पकड़ के लगता है ये तो भगवान का पिलर है जी, तो फिर खुश हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उससे कोई मतलब, ये तुम्हारी अपनी भावना है, समझो, ठीक है ना। तो देवी देवता जितने भी भारत में बनाए गए ना, उसके पीछे गलती भी नहीं बता रहा हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी समझ हर आदमी को सोचना चाहिए कि हमारे ऋषि मुनियों की इतनी बड़ी ग्रेटेस्ट विजडम है ये, जो धरती पर किसी भी सभ्यता में ऐसी विजडम नहीं थी। हमारे यहाँ पे जितनी भी ऊर्जा, जितने भी ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्तोत्र है ना, उसको हमने हमेशा देवी कहा फेमिनाइन कैरेक्टर को, और देवता का मेल कैरेक्टर को। इसलिए आप देख लेना, हमारे यहाँ पे अग्नि देवता, वायु देवता, वरुण देवता, पृथ्वी देवी। कौन दुनिया में पृथ्वी को देवी बोलता है भारत के अलावा? भारत माता। कौन अपने तुर्की को माता बोलता है क्या? कोई अमेरिका का माता बोलता है क्या? हम बोलते हैं भारत माता। हम कहते हैं, हम विद्या को कहते हैं सरस्वती, हम धन को कहते हैं लक्ष्मी, हम लेबर को कहते हैं विश्वकर्मा। विश्व का जो कर्म है हम उसकी पूजा करने के लिए हम काम करते हैं। हम दवा को, जो दवा औषधि आपको आराम देते हैं, हम कहते हैं धन्वंतरी। कहाँ दुनिया में सूर्य देवता, चंद्र देवता, वरुण देवता, फलाना देवता। हमारे यहाँ पे वृक्ष देवता, नाग देवता, गौ माता, गंगा मैया, यमुना मैया। आप जरा सोचिए कहाँ ऐसा विजडम है दुनिया में। करेक्ट। तो इसीलिए तो अल्टीमेटली समझना क्या मालूम है, ये सब सिंबॉलिक एनर्जी के रिप्रेजेंटेशंस हैं। और इसके पीछे एक विजडम क्या मालूम है कि पर्टिकुलर जो देवता होता है ना, वो आपके अंदर पर्टिकुलर भाव पैदा करता है उस समय। देखिए जैसे मैं लक्ष्मी को देखते ही मेरे अंदर धन का भाव आया ना, सरस्वती को देखा तो विद्या का भाव आया ना,
मैंने रेड क्रॉस देखा तो डॉक्टर का भाव आया ना, है ना। तो ये भाव पैदा करने के लिए सिंबल्स बनाए गए, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों को मालूम था कि सिंबल इज द लैंग्वेज ऑफ द माइंड। इसीलिए इतने तरह के रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी वो हमारे यहाँ पे डेवलप हुई, और वो बिल्कुल सही है। आप देखिए ना, विघ्नहरनाथ जी गणपति को याद करो जी, विद्या चाहिए जी सरस्वती को याद करो जी। तो आप जरा सोचो ना कि हमारे पास बोलते ना सारे डिपार्टमेंट है, करेक्ट, जो दुनिया में किसी के भी धर्म में नहीं है, करेक्ट, है ना। तो ये अपने आप में एक विजडम है, ये कोई गलत नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी सब जानते हैं कि ईश्वर तो एक है, ये वर्ड तो सब जानते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो, है ना, इतना सब पूछते हुए भी, ठीक है ना, इस तरह से। तो एक तो वो तरीका है। अच्छा, अब दूसरा रहा कि अब किसी में माताएं आती है, तो आपने ये भी बात नोट की होगी कि ये माताएं खाली भारतीय लोगों महिलाओं को आती है, और समझे ना। और ऐसा भी नहीं है, कई बार मैंने थाईलैंड में भी ऐसे आते हुए देखा है लोगों को, महिला, मैंने मुस्लिम लोगों में भी देखा है, क्रिश्चियन लोग औरतों में भी देखा मैंने, ऐसे प्रकार के कुछ जो बोलता है हिस्ट्रिकल टाइप जो उनके अंदर आता है। ये एक्चुअल में देखिए, पहली बात तो क्या मालूम है, माता वर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आप है ना उस चीज़ को समझ नहीं पाते हो ना, मिस्ट्री होती है, तो फिर आप सोचते हो कि कोई देवी देवता आ गया होगा शरीर में। तो पहली बात तो ये है कि दुनिया में ना कोई भी, पहली बात तो भगवान इतना सस्ता भी नहीं है कि जो बैठे बैठाए बोलता है मैं इसके शरीर में आ जाता हूँ यार थोड़ी देर के लिए, तो ये सब ऐसा कोई होता नहीं है। पर वो जो माता जो शब्द है ना, इसका मतलब क्या होता है, इमोशनल एक्सटेसी में whenever you enter into certain emotional ecstasy, उसमें दो तरीके होते हैं। अगर परिवार में बहुत ज़्यादा पीड़ित होकर इमोशनली डिस्टर्ब हो गई, तो आप उस इमोशन की इतनी गहराई में चले जाते हैं कि आप है ना बॉडी माइंड से उठकर ट्रांस स्टेट में चली जाती है आप, समझे ना। और एक होता है कि आप भगवान की भगत है और आप नाचते 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 इमोशनल एक्सटेसी में आ गई आप। तो एक तो वो स्पिरिचुअल एक्सटेसी होती है, तो ये दो तरह की एक्सटेसी होती है। तो ये जब एक्सटेसी में ऊपर जाते हैं ना, तो देन यू ट्रांसेंड टू द फोर्थ डायमेंशंस ऑफ द यूनिवर्स। ओके, क्योंकि आप बॉडी और माइंड ये दो तो आपके पास है ही नहीं अभी, समझे ना। तो आप थोड़ी कॉन्शियस हो और बाकी मैक्सिमम आप सुपर कॉन्शियस में जुड़ गई आप। तो सुपर कॉन्शियस में क्या होता है, आकाशिक रिकॉर्ड होता है, समझे ना, वहाँ पर। और तो अगर आपको किसी ने पूछा साहब मेरे बेटा नौकरी लग जाएगी क्या, तो आपको, आप जब उस समय आपकी ट्रांस स्टेट में रहती है ना, तो आप उस समय कॉन्शियसली कोई लॉजिकली कैलकुलेशन नहीं कर रही होती आप उस समय आपको तुरंत जो है ना और बेटे का नाम लेते ही उसी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो जाओगी, और आपको नौकरी लग रही है भविष्य में तो वो दिख जाएगी। तो आप क्या बोलोगे, हाँ 25 दिसंबर तक उसकी नौकरी लग जाएगी, जाइए आराम से। तो आप है ना ऐसे बोल दोगे। तो क्योंकि मैंने भी ऐसे माताओं को देखा, मतलब जैसे कि इस प्रकार की जो एनर्जी आती है, अब उसको एनर्जी बोलो तो ज़्यादा बेटर है बजाय कि माता बोलें लोग, क्योंकि माता बोलने से बेचारी माता छोटी हो जाती फिर। तो ये कोई क्या बोलता है ना कि कोई वो नहीं, प्रॉब्लम सब नहीं है, ये भ्रम है मतलब लोगों को कि माता आती है। लेकिन सर ये आकाशिक रिकॉर्ड्स की तो आजकल बहुत सारे मतलब कोर्सेज हैं, तो वो तो ज़रूरी नहीं है कि सब में माता आए, तो कोर्स पढ़ो और ट्रांस में चले जाओ और आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस कर लो। नहीं, अब देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये तो चलो देखिए, ये तो पहले क्या था कि पहले पूर्व जन्म में लेके जाना, भविष्य में लेके जाना, ये कोई साइंस इतना प्रचलित नहीं था भारत के अंदर भी, करेक्ट, समझे ना। करेक्ट। तो यही एक जरिया था कि भाई देखिए, और कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार संत साधु महात्मा भी होते हैं ना, ये भी इमोशनल एक्सटेसी में जाकर आपको गाइड कर रहे होते हैं, करेक्ट, समझे ना। तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और फिर थोड़ी देर के बाद में वो नॉर्मल हो जाते हैं, समझे ना, ऐसे। तो अब क्या है, अब तो ट्रांस में जाने की विधियाँ अब तो डेवलप हो चुकी है। अब कोई भी व्यक्ति, ऑर्डिनरी आदमी भी एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में, ऑल्टर स्टेट ऑफ माइंड में घुस सकता है और सीधा 4 डायमेंशन में जाकर आकाशिक रिकॉर्ड को स्टडी कर सकता है। अब देखिए ना, जब वो आकाशिक रिकॉर्ड वाले जब कोर्स सिखाते हैं, तो अगर 50 स्टूडेंट को सिखाते हैं तो 40 तो जाते ही होंगे, मान लो आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ने हैं, तो भाई तो हर आदमी कर सकता है। इसका मतलब आज मैं पूर्व जन्म में इतने हजारों लोगों को लेके गया, सब जाते हैं पूर्व जन्म में, कोई ऐसा है नहीं जो नहीं जाता। तो इसका मतलब है
मतलब ये तो हर आदमी को समझना चाहिए कि बॉडी माइंड से मुक्त होकर हर आदमी ट्रांस में जाने की क्षमता नेचुरल रखता ही है। बट आर वी नॉट ब्रेकिंग द रूल सर? क्या ये हम लोगों को भगवान ने भेजा था कि 5 साल 7 साल के बाद तुम भूल जाना, तुम मर गए? जैसे अभी आपने बोला था कि पास्ट में, जैसे ही अभी जो मैंने बोला वो मेरे शब्द थे, तुम मर गए। तो मृत्यु के बारे में जैसे हमने स्टार्ट किया था, अब ये तो अगेंस्ट द रूल है कि हम जा रहे हैं, हम देख लेंगे, हम आगे भी देख पाएंगे, हम पीछे भी देख पाएंगे, क्वांटम को अब कॉन्कर करने लग रहे हैं। तो ऐसे में सर आपको नहीं लगता कि हम रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं? हाँ, देखिए क्या होता है कि एक होता है कि आप पैदा हो रहे हो और जीवन जी के चले जा रहे हो, पैदा हो रहे हो जीवन जी के चले जा रहे हो। तो ये जीवन जो है ना, आप घोड़े की नाल की तरह उतना ही देख पाते हो आप जीवन को जी, ठीक है ना। पास्ट लाइफ क्या है कि क्यों पास्ट लाइफ में जाना, उससे हम उसको तोड़ते नहीं हैं। अगर कोई भी चेतना रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में जब हम सो जाते हैं तो सपनों में तो यात्रा करते ही है वैसे भी। करेक्ट। तो सपना देखना ही अपने आप में ट्रांसीडेंटल ट्रांस स्टेट में जाना है अपने आप में। अच्छा, समझे ना। और सपने में भी कई बार इंट्यूशंस आते हैं, कई बार हमारी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती है, कई बार हमारे रिश्तेदार आके हमें कुछ बोल रहे होते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये क्यों? क्योंकि हम उस स्टेट में चले गए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पूर्व जन्म में जाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए भगवान बुद्ध और महावीर, ये तो दो को मैं साइंटिस्ट बोलता हूँ। क्यों मालूम है? इन्होंने कहा कि अगर आप आध्यात्मिक जगत में बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं तो जाति स्मरण कीजिए। आप अपना जाति स्मरण का मतलब कि हु ट्रूली यू आर, हु एम आई, इसकी पहचान करके आओ, समझे ना। क्योंकि देखिए मैं श्वास को देखते देखते, इसको देखते देखते मुझे बहुत समय लग जाएगा, लेकिन एक बार अगर आप अपना प्रतिप्रसव या अपने पूर्व जन्म में जाकर आ गए आप, तो आप अपने जीवन को है ना ऐसे विहंगम दृष्टि से देख करके आओगे। आप क्या देखोगे? अरे मैं पिछले जन्म में कुछ मेल फीमेल कुछ और था, मेरा नाम कुछ और था, फिर मैं 50 70 60 70 में साल में जाके मैं मर गया, फिर लोगों ने मुझे लोग जला रहे वहाँ पे या गाड़ रहे हैं मुझे, और फिर मेरी आत्मा एक धुएं की तरह बाहर निकल गई, फिर मैंने वापस दोबारा जन्म ले लिया, तो फिर मैं इस जन्म में आ गया तो इस नाम से आ गया, फिर मैं चूंकि मैं तो फ्यूचर में ले जाता हूँ, तो 100 साल बाद जाके देखता अरे यहाँ तो मेरा जेंडर ही बदल गया, मेरा नाम भी बदल गया, मेरी तो कंट्री बदल गई जी यहाँ पे तो। और तो आपको क्या दिखता है कि यार फिर मैं हूँ कौन वास्तव में? मैं अपने आप को शर्मा जी मानूं या मैं अपने आप को वो पीटर मानूं कि मैं आगे जाकर मैं इब्राहिम बन गया तो मैं अपने आप को इब्राहिम मानूं? तो आपका जो वो जात पात का जो भ्रम होता है ना, वो आपका टूट जाता है। देखिए जात पात का जो भ्रम है ना, ये इतना जबरदस्त बोलते हैं ना चिपकाव है कि बड़े बड़े संत महात्मा इससे मुक्त नहीं हो पाते। बता रहा हूँ मैं आपको। आप जरा सोचिए, अगर कोई आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करके अगर वो अपने आप को यूं कहे, मैं हिंदू महात्मा, मैं क्रिश्चियन महात्मा, मैं मुस्लिम महात्मा, ये मैं यहूदी महात्मा, कहेगा महात्मा भाई तू तो अब तक अपने कपड़े भी नहीं उतार पाया, अपने रंग ही नहीं उतार पाया अपने ऊपर से, अपने जात पात के चोले तक नहीं उतार पाया, और तुम आध्यात्मिक कहते हो अपने आप को। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? तो इसीलिए जब आध्यात्मिक उत्थान होता है ना, तो फिर सारे जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, लिंग भेद सब खत्म हो जाते हैं। फिर वो प्योर कॉन्शियसनेस जो बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा इन चीज़ों का बोझ नहीं है, देन ही ट्रैवल, तब फिर वो परमात्मा या यूनिवर्स के साथ आसानी से जुड़ पाता है। समझे ना आप? इस तरह से। तो इसीलिए क्या होता है कि तो ये सारा समझो गेम है, मतलब प्रकार से। तो सर इस गेम से बाहर निकलने को मोक्ष कहते हैं? हाँ, देखिए, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए क्या होता है कि एक्चुअल में मोक्ष की जो कामना है ना, ये एवरेस्ट है एक्चुअली, जो कि हर आदमी को उसको पाना नहीं चाहिए उसको। देखिए एवरेस्ट जो है ना, हर आदमी की चढ़ने के लिए नहीं होता। पहली बात, एवरेस्ट इज द अल्टीमेट, उसके बाद कुछ भी नहीं है। बोलते हैं ना वो पहाड़ी की हाइट अंतिम है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं ना, सब खत्म, सही ना। तो कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है भगवान बुद्ध महावीर जैसे कई लोगों को कि मुझे मोक्ष में स्थिति में जाना है, तो दे गो टू दैट हाइट।
समझे ना। और वो अच्छी बात है, आपको अगर प्रेरणा है तो आप भी जाओ, कोई बात नहीं है। पर इनका कहना क्या है भगवान बुद्ध महावीर का कि भाई मुझे हमें बर्थ नहीं लेना जी, हम तो परम मुक्ति की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसको मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष क्या मालूम है आप यूँ समझ लो कि जो मोक्ष एक सागर की तरह है, और आपने है ना कोई एक छत के आपने ऊपर आसमान में कई चीज़ें है ना आपने पकड़ रखी है, ऐसे कई हाथों से, 25 हाथों से आपने बहुत सारी चीज़ें पकड़ रखी है। अहंकार, अपेक्षाएं, नॉन एक्सेप्टेंस ने, आसक्ति ने, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने है ना ऐसे बांध के रखी है। तो क्या आप छोड़ने को तैयार है क्या? आप मोक्ष में ही है, आपने जैसे ही छोड़ा ना आप मोक्ष में जंप सीधा बस। पर आप छोड़ने को तैयार नहीं है। लोग कहते जरूर है मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, पर कोई मोक्ष में जाता नहीं, बता दूं मैं आपको, क्योंकि छोड़ता नहीं है। देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ, मोक्ष कैसा मालूम है? मोक्ष इज ए स्पेस। स्पेस का मतलब है जहाँ खाली कुछ भी नहीं है, जहाँ कोई साउंड भी नहीं है, समझे? अब ये कमरा है, अब ये कमरा जो है ना, आप कहते हैं भाई साहब मुझे कमरा बिल्कुल जी खाली कमरा हो सकता है क्या जी? तो मैं कहूँगा हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। आप सारे सामान निकाल दो जी अपने कमरे में से। तो तुम तो सामान भरा भी तुम नहीं है ना भाई। अच्छा, तुम शुरुआत में जब किसी जन्म से आए ना, तब तुम मोक्ष जैसी अवस्था में ही थे, क्योंकि उस समय ज़्यादा अटैचमेंट, ज़्यादा ईगो नहीं डेवलप था ना, तो तुम ऑलरेडी थोड़े मोक्ष के आसपास ही थे। फिर धीरे धीरे तुम संसार में जीते जीते तुम है ना, तुम इन चीज़ों के साथ अटैच होते चले गए। तो तुमने मतलब धीरे धीरे तुमने सामान बहुत सारा इकट्ठा कर लिया अपने घर में, कमरे में। तो मैं कहता हूँ इस कमरे को खाली करो जी, तो फिर आप मोक्ष में हो। तो आप अपने आप को खाली करो, तो आप कमरे के अंदर ही, ऑलरेडी कमरे के अंदर ही हो, आप बैठी हो, आप सामान खाली नहीं कर रहे हैं आप। प्रॉब्लम ये है। ओके, तो फिर मोक्ष के बाद दोबारा रीबर्थ नहीं है सर? नहीं, वो रीबर्थ है, फिर वो चॉइस वाला रीबर्थ होगा। यानी कि भगवान बुद्ध चाहेंगे कि मुझे संसार में अभी नीड है मेरी, मुझे आनी है, मान लो, तो वो जन्म ले लेंगे। अब उनकी मर्जी से अब जन्म होगा। क्यों? अब वो मतलब वो सुपर हो गए इन सब चीज़ों के नियम को पहचान कर, अब वो कंट्रोलर हो गए कि जन्म लूँ कि न लूँ, उनके हाथ में आ गया अब सब कुछ, यूँ समझ लो। समझे ना? इसीलिए देखो ना, मैंने कहा ना ओशो 700 साल के बाद आए, तो वो ही वॉज वेटिंग फॉर टाइम टू राइप। ऐसा होता ना, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि यानी कि जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म का मतलब जब जब संसार में डिसहार्मोनी होगी, धर्म यानी कि नियम टूटेंगे, लोग गलत चलने लगेंगे, उस समय देखिए कुदरत का नियम है, जितना एक तरफ से नेगेटिविटी का प्रभाव बढ़ता जाता है ना, तो उसके ऑपोजिट में नेचुरली अपने आप पॉजिटिव प्रभाव फिर वापस पैदा होने लगता है उसको डाउन करने के लिए। फिर वो जब नीचे जाता है तो धीरे धीरे फिर वापस थोड़ी देर के बाद में फिर नेगेटिविटी फिर उठने लगती है और फिर पॉजिटिविटी कम होने लगती है। फिर वापस जब उसकी हाइट आ जाती है, उसका सैचुरेशन पॉइंट आता है, तो फिर एक वापस जन्म लेता है कोई। तो उसको कहते हैं कि एक युग परिवर्तन होता है। तो हर 2500 साल में वो आत्मा जन्म लेती है। फिर वो मतलब किसके लिए? कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कृष्ण कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम, यानी कि साधुओं की रक्षा करने के लिए, जो पॉजिटिविटी है उसकी रक्षा करने के लिए, एंड विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृत है उनको नष्ट करने के लिए मैं आता हूँ। और ये संभवामि युगे, और ये युग युग से ये कहानी चल ही रही होती है, समझे ना? तो इस तरह से ये कुदरत का अपने आप में सेल्फ डिजाइंड ऑटो पायलट पे ये नेचर चल रहा होता है। कोई भी चीज़ लंबे समय तक कोई नेगेटिविटी न चलती है न पॉजिटिविटी चलती है। तो ये युग परिवर्तन कोविड था क्या सर? हाँ, युग परिवर्तन, हाँ, ये धीरे धीरे युग परिवर्तन अपने आप आता है समय से। तो 2500 साल के बाद कोविड क्या युग परिवर्तन था सर? हाँ, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि कोविड ने आकर है ना लोगों को जितना स्पिरिचुअल बनाया ना, शायद मेरे ख्याल से और किसी ने नहीं बनाया। तो आप जरा सोचिए कि ऐसा दीवाना, और लेकिन वो जरूरी था। क्यों मालूम है? वही मेरे जीवन में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण बना। क्यों मालूम? खा 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 के अल्टीमेटली बॉडी में अल्सर ने, एक्जिमा ने, बीमारियाँ, साइनस ने भुगत के फिर अल्टीमेटली किडनी खराब हो गई दोनों।
अच्छा, तब जाकर फिर मेरे मैंने कहा अरे बाप रे, अब तो रुक, अब मुझे गड़बड़ हो गई जी बहुत कुछ, अब मुझे जागना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं ना। अब आई मस्ट बी अवेयर नाउ। तो फिर मैंने फिर बाद में अब कैसे ठीक करूं भाई, तो मैं नेचुरल लाइफस्टाइल में गया, उपवास, फलाहार, ध्यान, योग, प्राणायाम सब किया और ठीक हो गया, मेरी बॉडी ने ठीक कर दिया। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि ठीक दुनिया में कोई नहीं करता, सेल्फ हीलिंग पावर करती है, कोई दवाई में दम नहीं है कि जाके बॉडी को ठीक कर दे। ये बात मुझे उस समय समझ में आ गई। और मुझे ये भी समझ में आ गई कि हमारी बॉडी बड़ी रीजनरेटिंग पावर रखती है। तो आपका माइंड अगर ऐसा कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव होता है ना, तो आपके थॉट से बॉडी जीन्स जो है ना आगे काम करते हैं आपके। ओके, ये सब साइंस समझ में आने लगी। तब फिर मैं उससे बाहर निकला, ठीक हो गया। अब तो 50 साल हो गए इस बात को। वाह। तो युग परिवर्तन होता है, तो जैसे जैसे नेगेटिविटी ऊपर आती है फिर पॉजिटिविटी धीरे धीरे बैलेंस बनाती है। हाँ जी। तो मैंने आपसे पूछा था सर कि क्या कोविड युग परिवर्तन था, तो आपने कहा हो सकता है, क्योंकि उसी समय बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज उभर करके ऊपर आए और क्लासेस ऐसी, बाप रे बाप सर, एटॉमिक रिएक्शन था। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वाक्य में जैसे हाइड्रोजन बम फूट गया बोलते ना, ऐसे न्यूक्लियर बम वाक्य मतलब में हमने ऐसे ही कभी हो गया। सोचा नहीं था सर कि रेकी, हिप्नोथेरेपी ये सब ऑनलाइन आ जाएगी। हाँ, और अभी इतने हजारों लाखों लोग दुनिया में सीखते जा रहे हैं। हाँ जी सर। और मतलब अभी वो बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल बाढ़ आ गई है, समझ लो, मैं ऐसे कह सकता हूँ। हाँ, देखिए अभी भी मैंने ना एक पॉडकास्ट किया था कि मेरा खुद का अपने चैनल पे, जी सर, कि सतयुग तो अब आया है। करेक्ट सर। मैंने ऐसे बोला उसके अंदर, क्यों मालूम है सर, पहले कलयुग था। करेक्ट सर, क्योंकि इतना सतयुग तो मैंने कभी देखा ही नहीं। करेक्ट सर, सब अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, सब सेल्फ लव में जा रहे हैं। ऑर्गेनिक फूड, वो अच्छा स्पिरिचुअल मेडिटेशन। आज देखो ना रविशंकर जी के अलग पूरे भगत, सदगुरु के अलग भगत। करेक्ट। तो ऐसे कितने लोगों के अलग अलग भगत जो है काम कर रहे हैं सब। करेक्ट। तो इसका मतलब है कि इतना फैलाव पहले कभी देखने में नहीं आया। बिल्कुल सर। और ओशो, अब तो लोगों ने ओशो को इतना डाल दिया है हर जगह कि आज ओशो को करोड़ों लोग सुन रहे हैं आजकल। करेक्ट सर। नहीं तो पहले कभी इतना ओशो का भी इतना कभी नहीं था, कभी इतना, ठीक है ना, इस तरह से। मतलब तो हर तरफ से जो है ना आज लोगों को ना जानकारी मिल रही है। ओशो को समझा नहीं गया सर, समझा नहीं गया। बिल्कुल। और भारत में तो खास तौर पे समझा नहीं गया। जैसे भगवान बुद्ध को नहीं समझा गया ना। जी सर। बस भगवान, आज जानते हैं आप कि भारत से बुद्धिज़्म जो है वो ऑलमोस्ट बहुत कमज़ोर है यहाँ पे। हाँ जी सर। इसका कारण क्या है? यहाँ पे हिंदुत्व और ब्राह्मणों का जो वर्चस्व रहा, तो उन्होंने उस थॉट को टिकने नहीं दिया, क्योंकि उसमें उनकी अपनी वैल्यूएशन कम हो जाती है। यूँ। और बुद्ध ने हर आदमी को स्वयं का दीपक बनने को बोला, तो फिर स्लेवरी खत्म हो जाएगी। मीडिएटर नहीं ना फिर। करेक्ट। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सही बात सर। हाँ। सो जो कल की अवतार की एक हम लोगों ने रूपरेखा तैयार की है, घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की तरह तलवार लिए, तो सर अब तो घोड़े पे चढ़ करके कोई आएगा नहीं। आजकल तो बटन प्रेस करो वहाँ बम फट जाता है। तो ये जो कल की अवतार की रूपरेखा के साथ आजकल बहुत सारे मंदिरों में भी कल की अवतार की भी पूजा होती है, ये कौन है? हाँ, देखिए पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक समय में कई तरह के अज्यूम समय के साथ साथ डेफिनेटली करते ही हैं। हमारे यहाँ पे दशावतार की धारणा जो है ना बहुत प्यारी धारणा है। क्यों मालूम है? क्योंकि मछली से लेकर हम पैदा हुए वैसे ही, और हम फिर धीरे धीरे मानव हुए, फिर बाद में फिर वो लास्ट में बुद्ध हमारा 9वां अवतार माना जाता है, ठीक है ना। तो शुक्र है, मैं ये तो मैं कहता हूँ कि भारत की ये महानता है कि उन्होंने बुद्ध को भी 9वां अवतार माना राम कृष्ण के बाद। नहीं तो हो सकता है कि वो बीच में नहीं लाते, संत लेकर के भूल जाते, ठीक है। देखिए कल की अवतार जो है ना वो घोड़े पे आएगा। पहली बात तो उस ज़माने में उनको ये कभी आइडिया ही नहीं था, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि जिसने अगर भविष्य का आइडिया अगर मान लो इंट्यूटिवली भी अगर देखा मान लो,
तो फिर कम से कम ये तो देख लेता भाई भविष्य में कि आगे सब मशीन गने ने सब रॉकेट आने वाले हैं शायद, तो उस समय फिर वो उस तरह की कल्पना कर सकता था। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद अभी उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रांगली डेवलप नहीं हुआ कि जिससे वो ये पहचान सकें नॉस्ट्रेडेमस की तरह कि भाई नॉस्ट्रेडेमस ने तो फिर भी कहा था कि एक अमेरिका की 2 बिल्डिंग पे एक पक्षी आएगा और टकराएगा ऐसा करके। तो वो तो कम से कम उतना तक तो सही था ना। तो यहाँ पर क्या है कि घोड़े पे बैठ के तलवार लेकर आएगा, वो भी मुकुट ही पहनेगा अभी भी, और अभी भी धोती ही पहनेगा। ये थोड़ी बात अजब नहीं हुई। तो एक्चुअल में देखिए सिंबॉलिक बातें हैं कि देखिए वैसे अगर देखा जाए तो कल की अवतार मीन्स जो मैंने अभी कहा ना, युग परिवर्तन होता है, तो कोई न कोई एक ऐसी हायर सोल और एनर्जी आएगी कि जो धरती को मतलब अपने जो भी क्वालिटी से गुणों से जाना वो नेगेटिविटी को मारेगी। मतलब उसको तलवार जो है वो तो एक सिंबॉलिक है आसुरी प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए, ठीक है ना। करेजियस इंसान आएगा एंड तो वो एक सिंबॉलिक बात जरूर कह सकता हूँ। पर अब ये तो सामान्य व्यक्ति को समझना चाहिए कि अब तो घोड़े का कोई लेन देन ही नहीं रह गया भैया। अब तो मतलब अगर कोई आएगा तो यहाँ तो मर्सिडीज में आएगा और यहाँ रॉकेट पे आएगा या हवाई जहाज पे आएगा अगर आना है तो और तलवार के बजाय हाथ में मशीन गन या रॉकेट जैसे या मिसाइल वगैरह लेकर आएगा। वो फालतू में क्यों तलवार लेकर आए, क्यों? और तलवार तो चलती नहीं ना, तलवार के लिए उसके सामने जाना पड़ता है। तो भाई मेरे ख्याल से इतना तो आने वाला भगवान जो बोलता है इतना तो समझदार होगा ही कि वो बोलेगा यार अब मैं हाथ में तलवार लेके नहीं जाऊँगी, क्योंकि नहीं तो मुझे सामने जाके मारना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो है सिंबॉलिक बातें हैं देखिए। लेकिन अब लोग तो देखिए भारत के लोग हैं ना, बड़े भावुक लोग हैं, बड़े इनोसेंट लोग हैं। वो तो जो भी उनको समझा दिया जाता है ना पंडितों के माध्यम से, वो उसको बेचारे चुपचाप मान के उसके साथ जुड़ के बह जाते हैं उसके अंदर, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन एक्चुअल में समझ जाना चाहिए कि कोई भी है ना, ईश्वर कभी भी अवतार जो वर्ड है ना, अवतार का मतलब है पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स। आज कृष्ण आए, एक पॉजिटिव एनर्जी आए, एक राम आए, पॉजिटिव एनर्जी आई। तो एक समय में एक व्यक्ति तो आता है और वो संसार में अपनी एनर्जी से एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, तो उसको अवतार कहते हैं। अब आदमी का रूप आप दे दो वो आपकी मर्जी है, वो तो एक सिंबॉलिक है ना। अब देखिए, अब मत्स्यावतार बोला तो मत्स्य कोई आदमी या देवता तो थी नहीं, वो तो खाली एक सिंबॉलिक बात ही तो है ना कि या तो जितने भी अवतारों की चर्चा की गई है, कुर्मा अवतार, ये सारे ये सब एक्चुअली में सिंबॉलिक बातें हैं वास्तव में। तो कलिंग अवतार भी सिंबॉलिक है और इसको इतना व्यक्ति की तरफ मानने की जरूरत नहीं है, मैं यूँ कह सकता हूँ। करेक्ट सर। हाँ। सर अभी जैसे हम लोग एनर्जीज़ की बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ के बारे में हमने बहुत ज़्यादा चर्चा कर ली, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। लेकिन आजकल कल्ट फॉर्मेशंस होते हैं कि इस साधु के साथ आप जुड़ते हैं तो कहते हैं मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ, मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ, और फिर उस गुरु से हमने दीक्षा ली हुई है, फिर हम नाम जप करते हैं क्योंकि इसी नाम जप से हम तर जाएंगे, इस संसार को हम, इस भव सागर को हम पार कर जाएंगे। तो सर अगर पॉजिटिविटी के लिए हम कल्ट्स बना रहे होते हैं तो किन चीज़ों से डर कर हम इन कल्ट्स में जुड़ते हैं? ब्लैक मैजिक से, कर्सेस से, कि क्या ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ के डराव करके ये जितने भी साधु हैं हमें अपने कल्ट्स में जोड़ लेते हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती हैं क्या? और इस एनर्जी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए सर, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव एनर्जी से आज भी जूझ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि डर अज्ञानता के कारण पैदा होता है। तो अब हमें ये कई बातें जो है ना, हमें आज तक कभी बताई नहीं गई। हम तो हमारे पुराने शास्त्रों से और पंडितों से, मौलवियों से, बाबाओं से हम जो सुनते हैं, हम उसमें आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा विषय नहीं है। तो हम आर्ग्यूमेंट कैसे करें? करेक्ट। मान लो कोई कहे कि आत्मा यूं पैदा होती है, आत्मा ऐसे होती है, हम कहते होती होगी भैया, और ये कह रहा तो सच्ची होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है कि ये जो ज्ञान है ना, ये हमें, जैसे मैंने बताया कि एजुकेशनल हमारा सिस्टम में होना चाहिए कि जिससे आदमी
अननेसेसरी कभी किसी के पीछे ना भागे। देखिए गुरु तो डेफिनेटली चाहिए, जैसे माता पिता चाहिए। करेक्ट। वो क्यों चाहिए? क्योंकि वो थोड़े दिन आपको उंगली पकड़ के चलाएंगे, और जब तक आप खुद के आप पंख पहचान के उड़ नहीं सकते, है ना, इसलिए गुरु चाहिए। लेकिन लोग अगर ऐसा सोचते हैं, और गुरु भी ऐसा सोचता है कि जिंदगी भर उसको पकड़ के बैठ जाओ और उसके बारे में घुस जाओ। देखिए कभी भी ध्यान में रखना, गुरु का मतलब क्या होता है? जो अंधकार को मिटाता है उसको गुरु कहते हैं। ये तो सब जानने लगे आजकल। तो आपकी तो वो आंखें खोलने के लिए आया ना भाई, वो तुम्हें बांधने के लिए थोड़ी आया था, समझे ना। तो और तो अब कोई गुरु जो है अगर तुम्हें अगर अपने साथ बांध रहा है ना, तो समझ लेना कि वो अपने भेड़ बकरियों का बाड़ा जो है ना वो बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है बस। और ऐसा गुरु कभी गुरु मानना मत। क्यों मालूम है? वो गुरु आपको कभी भी आत्मज्ञान की ओर लेके नहीं जाएगा। देखिए गुरु स्वयं स्वतंत्र होता है और आपको भी स्वतंत्रता की तरफ लेके जाता है। बांधने वाला कभी गुरु नहीं होता, और भीड़ के ऊपर खुद जो गुरु निर्भर है वो गुरु होता ही नहीं। वो तो राजनेता का शीर्षासन स्वरूप है। क्यों चाहिए आपको भीड़? भाई मैं अपने जीवन में सत्य को जान गया तो मैं तो बुद्ध की तरह यात्रा करके जगा के भाग जाऊंगा। मेरे पीछे भीड़ थोड़ी इकट्ठी करूंगा मैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि एक अगर सदगुरु जो होता है ना, जो रियल गुरु, वो अपने पंख पहचान कर वो आपको एक इंस्पिरेशन की तरह सूचना देता है कि देख बेटा, जैसे मेरे पंख भगवान ने मुझे दिए और मैंने खोला पहचान करके और अपना आकाश खोज लिया, वैसे पंख तेरे पास भी है, तू भी अपने पंख खोल आकाश में उड़ जा। ठीक है ना। लेकिन लोग बड़े, हमारे भारत के लोग बड़े भोले, लोग कहते हैं नहीं गुरुजी हम तो आपके पंखों पे लटकेंगे। तो और अगर गुरु ने आपको लटका दिया तो गुरु भी अटका और तुम भी भटके, दोनों उड़ने वाला नहीं, ध्यान रखना। लेकिन सच्चा गुरु ऐसे नहीं करेगा। देखिए वो कहेगा अरे मूर्ख, मैंने तो तुझे सूचना दी थी कि देख मैंने पंख खोले पहचाने, तो वैसे पंख तेरे पास भी है, तो अपने पंख पहचान, खोल उसको। मैं तो तेरे इसी बात को तो बताने के लिए मैं तेरे पास आया था। करेक्ट। तो तूने तो मेरी बात सुनी नहीं और तू तो मेरे पे लटक गया भाई। अरे भाई मुझे छोड़, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ भाई। सच्चा गुरु ऐसे बोलेगा। ठीक है। तो इसीलिए हर आदमी को अपना पंख स्वयं खोलना होता है, अपने आकाश की खोज करनी होती है। दूसरे का आकाश, दूसरों का पंख तुम्हारे काम का नहीं। मैंने इसके ऊपर एक शेर लिखा कि इशारे पे मत लटक। गुरु एक इशारा होता है कि इशारे पे मत लटक, स्वयं के गुरु को जान, दूसरों के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान। वाह। तो हर व्यक्ति को आज नहीं तो कल अपने पंख पहचानने पड़ेंगे। और अगर आप नहीं पहचानोगे और आप सोचते हो मैं फॉलोवर बन के कल्ट में किसी के साथ जुड़ जाऊं, तो तुम मर गए, तुम डेड हो गए। फिर तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। तुमने क्या क्या मालूम है, तुमने किसी दूसरे के विचारधाराएं या दर्शन को है ना, चादर को अपने ऊपर ओढ़ लिया और आंखें बंद करके एकदम तुम अंधे हो गए। अब उसकी जिंदगी भर चुपचाप चुप 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 करके उसके पीछे चलते रहते हो। तो यू लॉस्ट योर आइडेंटिटी, योर इंडिविजुअलिटी। देन तो अपने आप को ख़त्म कर दोगे फिर, इसका मतलब। तो इससे क्या होता है कि हर आदमी में जो बुद्ध बनने की क्षमता होती है ना, वो सब खत्म हो जाती है एक गुरु के चक्कर में, एक गलत गुरु के चक्कर में। तो ये एक समझना ज़रूरी है। देखिए गुरु एक इशारा करता है चांद की तरफ, देख बेटा वो रहा चांद। तुम तो उंगली पे ही लटक गए भैया, उंगली को पकड़ ली तुमने, तो उसकी फोटोग्राफ बना ली उंगली की, और उंगली के ऊपर मालाएं चढ़ाए जा रही हो। और गुरु कौन था? माइलस्टोन, जो कहता है देख बेटा ये रहा बम्बई का रास्ता, मैं जाकर आया हूँ, इसलिए मैं तुझे गाइड कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे तुझे जाना है। तो आप क्या कहते हैं? आप बड़े भारत के लोग बड़े इमोशनल भोले भाले कहते हैं वाह गुरुजी आपने बम्बई का रास्ता बताया, कमाल कर दिया जी, हम तो आपका आश्रम बनाएंगे, आपके चरणों में यहीं बैठ के सेवा करेंगे जी आपकी। तो अगर आप उनके वहाँ आश्रम बना के बैठ गए तो बम्बई जाना नामुमकिन। तो लेकिन सच्चा गुरु ऐसे कभी नहीं करने देगा। वो तो लात मारेगा और कहेगा भाग यहाँ से, और ये ले नक्शे। और नक्शे का मतलब क्या मालूम है? बाइबल, गीता, कुरान, जिसमें ये लिखा रहता है हाउ टू रीच बॉम्बे। ये जितने हमारे धर्मशास्त्र हैं वो काय के लिए हैं? वो गाइड है हमारे, कि जिसमें कि बम्बई जाने का रास्ता बताते हैं। तो लोग क्या कहते हैं मालूम है? भाई साहब मैं 25 साल से गीता पाठ करता हूँ जी,
मैं 50 साल से गुरु ग्रंथ पढ़ता हूँ जी भैया। दिल्ली से बॉम्बे का नक्शा पढ़कर आज तक कोई बॉम्बे पहुँचा कभी? अरे नक्शे किस लिए थे? कि गाइड करने के लिए। तो नक्शे कितनी बार पढ़ने पड़ते हैं? 2 बार 4 बार बस, कि जब तक वो समझ में ना आवे। और फिर जैसे समझ में आता है कि यह रास्ता है तो फिर चल पड़ना भाई। और जिस दिन तुम चल पड़ते हो तो फिर और बम्बई पहुंच जाते हो तो क्या तुम उसी नक्शे को यूज़ करोगे? तुम क्या कहोगे? जरूरत नहीं है उसकी, मैं बताऊंगा जी कैसे जाना है बम्बई आपको। तो यानी कि जो चल पड़ता है ना उसकी स्वयं की गीता पैदा हो जाती है। और हर आदमी को स्वयं की गीता ही पैदा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण की गीता तुम्हारा स्वाद नहीं है। रसगुल्ला कृष्ण भगवान ने खाया इसलिए उन्होंने अपना ज्ञान का बखान किया उसमें स्वाद का। लेकिन और जो लोग गीता का व्याख्यान करते हैं ना, इसका मतलब क्या मालूम है? अभी तक अपना रसगुल्ला खाने को नहीं मिला इसलिए पराए रसगुल्ले की चर्चा करते हैं। देखो जी कृष्ण भगवान ने जो रसगुल्ला खाया ना उनको बड़ा मीठा लगा था जी। तो भाई तुम हजारों साल तक बोलते रहो ऐसे। अरे तुम अपना रसगुल्ला खाओ भाई, समझे ना? तो इसीलिए हर व्यक्ति को स्वयं की गीता पैदा करनी चाहिए जिससे वो बच रहा है अभी तक भी, और इन गुरुओं के कारण बच रहा है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने बहुत सही कहा कि अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। तो इसलिए मैं भी क्या कहता हूँ मालूम है? जाग जाओ और भाग जाओ। मेरा सूत्र ये है, मैं लोगों को, स्टूडेंट को कहता हूँ कि जागो और भागो, मेरे पीछे भी मत आना। क्योंकि आदमी की आदत है थोड़ी सी स्पिरिचुअल कोई बात करे तो उसके पीछे लग जाता, कहता ये गुरु भी ठीक लगता है। डोंट रन आफ्टर एनी गुरु। गुरु को माता पिता की तरह थोड़े दिन सहारा लो और फिर वो क्या कहते हैं ग्रंथों का सहारा लेकर मुंबई का रास्ता, जो बोलते हैं ना अध्यात्म का रास्ता समझ लो, और उसके बाद में चल पड़ो बस। अपने पंख खोलो, आकाश में उड़ जाओ बस। तो मैंने देखिए आज मैंने अपने पंख खोले हैं, अपना आकाश खोजा है। इसलिए आज मैं अगर आपको कोई बातें करता हूँ ना तो वो रटी रटाई कोई शास्त्र की बातें आपको नहीं लगेगी मेरी बातों में। आपको मेरी बातें बिल्कुल डिफरेंट लगेगी। क्यों? वो मेरा स्वाद है, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। हाँ नहीं वो क्योंकि मैंने स्वाद चखा उसका इस तरह से। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपना स्वयं का बुद्ध बनना होता है, गुरु बनना होता है। ये गुरु का मतलब होता है, बस समझ लें आप। बहुत अच्छा। तो सर मंत्र, यंत्र और तंत्र, ये क्रियाएं क्या है? देखिए क्या होता है, यंत्र तंत्र मंत्र जो है ना ये सूक्ष्म तरंगों का विज्ञान है ओरिजिनली। जैसे कि मैंने बताया कि देखिए भारत के ऋषि मुनि जो है ना हमारे, जो इस धरती पर आए, सूक्ष्म विज्ञान की गहराइयों में इतने अंत तक चले गए कि अगर मैं सच कहूँ तो ना भारत के अंदर कुछ भी खोजना बाकी नहीं रह गया। अणु से लेकर परमात्मा तक, परमाणु तक बोलते ना, हर चीज हमारे ऋषि मुनियों ने खोद के खत्म कर ली मतलब। और अंत में पूर्णम इदम पूर्णमेवाय मुच्यते बोल के क्लोज कर दिया चैप्टर। समझे ना आप? यानी कि प्लैनेट से लेकर एक एक पक्षी कैसे काम करता है, शरीर कैसे काम करता है, और यूनिवर्स में कैसे एनर्जी चेंज होती है, एवरीथिंग दे हैव स्टडीड। मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, हर चीज का उन्होंने उसकी जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक है। तो यंत्र तंत्र मंत्र जो था ना, ये जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल सुनते हैं ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे ऋषि मुनियों की देन है ये। क्यों मालूम है? यंत्र का मतलब है सिंबल्स। आज आप एक स्वस्ति को देख के मंगल का भाव लाते हो ना, सरस्वती को देख के लक्ष्मी को देख के धन का भाव लाते हो ना, तो पहली बात, और भाव लाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी ना, नहीं तो फ्रीक्वेंसी कैसे क्रिएट होगी? अभी मान लो इस कमरे में कुछ भी नहीं है तो आपके मन में कोई थॉट ही नहीं आ रहा है ना। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि अगर कोई पर्टिकुलर आपको फ्रीक्वेंसी एनर्जी अपने जीवन में क्रिएट करनी है तो आपको उसको सामने रखना चाहिए, जिसके कारण आपके अंदर वो भाव पैदा हो। तो भाव पैदा करने के लिए सिंबल्स और यंत्र बनाए गए, उसको हम कहते हैं यंत्र। ठीक है। और तंत्र इज नथिंग बट टेक्नोलॉजी, यानी कि व्हाट टेक्निक यू हैव टू अडॉप्ट टू अचीव दिस, उसको हम कहते हैं तंत्र। सिस्टम, एक प्रोसेस, एक विधि।
गलत भी हो सकता है कुछ भी। देखिए वो तो देखिए तंत्र जो है ना, जैसे अब रेकी एक सिस्टम ऑफ हीलिंग, तो हम कहते हैं रेकी तंत्र, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं सेक्स की विधियां सेक्स तंत्र, काम तंत्र, पकाने की विधियां पाक तंत्र, ये भारत के अंदर ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, तंत्र जो है, ठीक है। तांत्रिक, हाँ, देखिए तो अब क्या होता है, तंत्र जो है ना एक एनर्जी का साइंस है जो न्यूट्रल इलेक्ट्रिसिटी है, ये समझ लो। तो अब बिजली से मैं गला काटूं किसी आदमी का कि मैं अपने घर में पंखा चलाऊं, तो वो आदमी बीच का जो है ना वो नेगेटिव उपयोग करेगा तो उसको हम कहेंगे तांत्रिक ऊर्जा, और पॉजिटिवली उपयोग करेंगे तो हम कहते हैं देवीय तंत्र। तो देवीय तंत्र जिसको हम कहते हैं सफेद मैजिक, व्हाइट मैजिक, और एक होता है ब्लैक मैजिक। ब्लैक का मतलब है नेगेटिव इंटेंशन, समझे ना। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ही है। तो एनर्जी जो है ना, डायरेक्शन जो हम देते हैं ना, वो हम अपने इंटेंशन जो है ना उसके कारण एनर्जी मूव करती है। तो दोनों में एनर्जी इक्वली काम करती है, ध्यान रखना। जितना पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव पड़ता है ना उतना ब्लैक एनर्जी का प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि बिजली तो वो भी काम करेगी यूँ, ठीक है। तो इसलिए तो उसको कहा तंत्र विद्या। और देखिए क्या होता है, जिसको हम गलत कहते हैं ना, जैसे तंत्र विद्या को हम समझते हैं ये गलत है, ऐसा नहीं है। क्या होता है, ये तो बाद में गलत लोगों के हाथ में आ गई वो अलग बात है। तलवार अब मान लो कि कंस के हाथ में आ गई तो भैया अब वो गलत करेगा, मान लो। तो लेकिन सच्चाई ये कि तलवार तो हमारे विष्णु के हाथ में भी चाहिए, हमारे दुर्गा के हाथ में भी चाहिए ना, ऐसे इस तरह से। तो हमें समझना क्या मालूम है कि हमारे यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो गई ना मेनका जी, वो क्या हो गई कि दुर्गुण और सद्गुण में भेद कर दिया गया। आज झूठ, चालाकी, हिंसा, अहंकार, हम क्या समझते हैं ये सब गलत है, ये जीवन में नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों मालूम है आपको? जीवन है ना सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, प्रेम, करुणा से नहीं चलता, ध्यान रखना। ये दुर्गुण, जिसको दुर्गुण कहते हैं, दुर्गुण नहीं है। जागा हुआ आदमी इनका सदुपयोग करेगा और बेहोश आदमी इनका दुरुपयोग करेगा। और सद्भाव से उपयोग किए गए सारे दुर्गुण सद्गुण होते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ डॉक्टर के नाते, और मैं कह रहा हूँ आज आप हेल्दी लग रही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप बीमार है वास्तव में, पर मैं झूठ बोल रहा हूँ आपको। तो वो मेरा भाव सत्य है ना, तो मुझे पुण्य मिलता है उसका। तो सद्भाव से उपयोग किए गए सारे दुर्गुण सद्गुण होते हैं। आज अगर मैं बॉर्डर के ऊपर किसी दुश्मन को मार रहा हूँ तो मेरे भाव तो इंडिया के प्रति सत्य है ना भाई, है कि नहीं? लेकिन मैं हिंसा कर रहा हूँ तो हिंसा हो रही है ना। तो इसलिए क्या होता है, माँ बच्चे को मारती है तो माँ को थोड़ी पाप लगता है, क्योंकि माँ का भाव सत्य है, मार रही है, पीट रही है। तो इसलिए क्या होता है कि जीवन में जो है ना दुर्गुण भी उतने ही चाहिए, और नहीं है ना तो आप जीवन को जी नहीं पाओगे, ये पक्की बात। देखिए हमारे भारतीय ऋषि मुनियों की कितनी बड़ी महानता, जरा आप सोचो कि हमारे यहाँ पे जितने भगवान बनाए गए ना, सबके हाथ में हथियार है। हमारे बगैर हथियार के भगवान ही नहीं हमारे कोई, करेक्ट, चाहे वो परशुराम है तो भी, समझे ना। और विष्णु भगवान को हम सब देखते हैं, उसमें 4 हाथ है, 2 हाथ में शंख कमल है, 2 हाथ में चक्र गदा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीवन शंख और कमल ही नहीं है भैया, चक्र और गदा भी चाहिए। पर एक बार में दिमाग ये भी सोच सकता है ना, यार भगवानों के हाथ में हथियार लेने की क्या जरूरत है यार, वो तो भगवान है, वो तो यूँ देखे तो भी मर जाए आदमी, मान लो। तो पर ये एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है कि विष्णु पालनहारा है, संसार को चलाने वाले हैं। तो संसार को चलाने के लिए आपको सद्गुण और दुर्गुण, ये दोनों टूल्स आपको हाथ में रखने पड़ेंगे, तभी आप जीवन को जी पाओगे, वरना जी नहीं पाओगे। देखिए ये तो फिर भी शरीफ है, विष्णु भगवान तो थोड़े शरीफ है। दुर्गा के हाथ देखो, 18 हाथ में 16 हाथ में खतरनाक हथियार है सारे। जितने दुनिया में हथियार होते हैं ना उस जमाने के, वो सारे उसके हाथ में हैं। भरसा, त्रिशूल, भाला, खड़ग, चक्र, गदा, सब मारने पीटने वाले सामान। क्यों भाई, दुर्गा क्या इतनी कमज़ोर है कि इतने हथियार लेके चलती है? आप समझे ना। लेकिन सिंबॉलिक बात क्या है, वो अब वो यंत्र है यहाँ पे कि महिषासुर आसुरी प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए हमें इस तरह की ऊर्जाओं का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। शराफत से काम नहीं चलता। वाह, आप समझे ना।
तो इसीलिए वो सिंबॉलिक बातें कितनी सुंदर कही गई है। इसलिए हमारे यहाँ पे कृष्ण को संपूर्ण अवतार क्यों कहा गया मालूम है? वो अकेले ऐसे पूरे आज तक के धरती के सारे भगवान में वो अकेले ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने साम दाम दंड भेद राजनीति कूटनीति झूठ चालाकी अपहरण नृत्य संगीत कला प्रेम सब इस्तेमाल किया। इसलिए कृष्ण को संपूर्ण अवतार कहा गया। वाह। लेकिन यहाँ बुद्ध और महावीर जब आए और उन्होंने आकर यहाँ पर जब अहिंसा फैलाई तो आदमी भारत का इतना कायरता तक चला गया कि उस कायरता के चक्कर में भगवान उसी बुद्धिज़्म में सेल्फ डिफेंस के नाम से कुंग-फू कराटे जूडो निकालने पड़े। नाम ही है ना सेल्फ डिफेंस। वो कहते मारो मत पर बचो तो सही भाई। तो आप जानते जूडो जो ना मारने की कला नहीं, पता है आपको? जब कोई मारता तो यूं आप यूं करते, आप ऐसे बचाते हो। तो वो तो भगवान तो उसी धर्म में जहाँ धर्म इतना अहिंसात्मक था वही धर्म को हिंसा का भी सहारा लेना पड़ा ना। वो कहते हैं भाई कुंग-फू कराटे सीखो और बचाओ अपने आप को। तो इसीलिए ये तो क्या बोलते हैं बुद्धिज़्म ने एक साइडेड का वो बोलते हैं ना दया करुणा प्रेम वाला हथियार तो हाथ तो डेवलप कर लिया, पर ये हाथ उनका अधूरा रह गया। तो वो वापस क्रिएट करना पड़ा। तो इसलिए संसार जो है ना कभी भी ध्यान में रखना विष्णु की तरह गदा चक्र के से भी चलेगा और शंख कमल से भी चलेगा, और नहीं है दोनों तो फिर बैलेंस नहीं है जीवन में। इसीलिए देखिए जीवन में आपको भगवान ने जो भी दिया ना, आपको अतृप्ति दी, आपको जलन दी, आपको चापलूसी दी, आपको अहंकार दिया, ये सब गलत नहीं है। इनका सदुपयोग करो, अतृप्ति मेंटेन करो, और क्या सीखूं और क्या करूं, चुप मत बैठो, समझे ना। और जलन इस बात से रखो कि यार वो इतना ऊपर उठ सकता है, मैं क्यों नहीं उठ सकता, मैं भी उठूंगा, समझे ना। और अहंकार रखो, क्यों मालूम है ये तो कहना ही पड़ेगा ना दुनिया में आके, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है, मेरा पैसा है, ये तो कहना ही पड़ेगा ना भाई। इतना तो अहंकार मेंटेन करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए पर तुम उसके साथ अटैच नहीं हो। अब यहाँ पे फिर क्या आता है, गीता का ज्ञान आता है कि आप चित्त प्रज्ञ अवस्था में आ जाओ और जीवन को लीला और माया की तरह जियो, समझे ना, इस तरह से। तो बस ये सारा खेल है। तो इसलिए सवाल यहाँ पे क्या होता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो यंत्र तंत्र मंत्र बनाया ना, तो मंत्र का मतलब होता है कि इंटेंशन, भाव और विश, कामना। तो अगर आप किसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करोगे, मुझे कुछ चाहिए, देखिए एक होता है छोटी क्या बोलते हैं टेम्परेरी कामना, थोड़े दिन के लिए मन में आई फिर वो वापस निकल गई माइंड से, तो उसकी तो कोई एनर्जी बिल्डअप नहीं हुई। पर अगर आपको सचमुच चाहिए और आप पैशनेट हो उसके बारे में, तो फिर रात दिन 24 घंटे उसके बारे में सोचोगे ना, तो तरंग पे तरंग ऑरा में क्रिएट होगी ना। तो कुदरत का नियम है कि लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स द लाइक। तो कुदरत का नियम क्या है कि इन व्हाट फ्रीक्वेंसी यू वाइब्रेट एवरी मोमेंट यू अट्रैक्ट सेम फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स को देता लेता नहीं, ध्यान रखना ना। यूनिवर्स को रत्ती भर भी तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है देखो भैया हजारों टीवी चैनल है जी, हजारों रेडियो है जी, आपको कौन सा टीवी चैनल चाहिए आप ट्यून अप कर लो जी, पकड़ लो जी अपने अंदर, मेरे को क्या। तो जीवन जो है ना, कभी भी एक आदमी को समझना चाहिए कि यूनिवर्स कहीं टांग नहीं अड़ा रहा है। वो कहता भैया आपको जो चाहिए ट्यूनिंग आपको करनी पड़ेगी जी। इसीलिए हमारे यहाँ पे कहा गया हिम्मत मर्दा मदद खुदा। भगवान कहता है तू हिम्मत करेगा तो मैं तेरी मदद करूंगा, नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा। लोग कहते हैं ना हे भगवान मुझको दे दे, तो भगवान क्या कहता है ऊपर से, तेरे में दम है तो ले ले। यार दम दिखाने के लिए बहुत दम दिखाते हैं लोग बात। भगवान कोई पार्टनर बना लेते हैं, 30% पार्टनर बन हमारा और अपना दम हमारे दम में जोड़, और फिर वही 30% का मैं पनीर खिलाऊंगा, मैं खीर बांटूंगा और फिर दुनिया में दिखाऊंगा कि मैंने बांटा। बिल्कुल सर, ये जो यंत्र तंत्र मंत्र की बात हमने की, उसमें 2 सवाल उठते हैं। हाँ जी। कि आपने कहा कि मैं पंख दिखाऊंगा, मेंटर गुरु का कर्तव्य है कि मैं तुम्हें पंख दिखा दूंगा, मैं तुम्हें किताब दे दूंगा, तुम्हें रास्ता बता दूंगा, चलना तुम्हें खुद है। लेकिन हम पूरे दिन उसी मंत्र का जाप करते हैं, मरते दम तक वो माला करते हैं,
तो हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक, क्योंकि हम तो मंत्र में अटक गए। लेकिन अगर ये मंत्र छूट जाए तो फिर करे क्या आदमी? चल तो रहा ही था, चलेगा भी। तो जीवन जीने के लिए अपने आप को किस चीज़ से जोड़े ताकि वो जुड़ाव महसूस फील कर सके, तो वो क्या करे बेचारा? नहीं, देखिए क्या होता है कि मंत्र जाप जो है ना, ये सामान्य स्तर के लोग हैं ना, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों मालूम है? जो सामान्य लोग होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बौद्धिक बातें, आध्यात्मिक बातें समझ में नहीं आती, और ना वो उस लेवल पे जा सकते हैं। जब तक वो अपना स्तर नहीं उठाते ना, तब तक आप उसके माइंड में आप डाल भी नहीं सकते। तो देखिए, हर व्यक्ति है ना बिल्कुल अपने लेवल के अनुसार गुरु को पकड़ रहा होता है, मैं यूँ कहता हूँ। करेक्ट, समझे ना? क्योंकि उसको वो गुरु अच्छे लगेंगे जो उसको लगता है ये तो मैं कर सकता हूँ जी, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, कंफर्ट जोन में, कंफर्ट जोन में, तो उनको लगता है ये गुरु ठीक है जी। हाँ, समझे? तो इसीलिए मंत्र जो है, पर आदमी को क्या समझना मालूम है कि मंत्र का मतलब ये है कि कोई अगर भगवान का नाम ले रहे हो, सपोज मान लो मैं कहता हूँ राम 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 राम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो वो गलत नहीं। क्यों मालूम है? कम से कम आप उस समय जो दूसरे थॉट में रहते और फ्रीक्वेंसी कहीं और कनेक्ट हो रही होती, तो आपने जैसे ही राम सोचा तो राम की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गए। राम मीन्स यूनिवर्स, जो भी भगवान, ठीक है ना? तो आप है ना एक सर्टन पीरियड में आप उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हो, क्योंकि वो भाव आपके अंदर, मैंने कहा ना, शब्द भाव पैदा करते हैं आपके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर ये सब सोच के करते हैं भगवान बड़ा खुश हो रहा होगा, है ना, और वो मेरी इच्छाएं पूरी कर देगा, वो मुझे कुछ दे देगा, मुझे मोक्ष में ले जाएगा, स्वर्ग में भेजेगा, ये सब झूठे भ्रम से बाहर निकल जाओ। ईश्वर ये सब काम धंधा करता भी नहीं, और तुम तो ईश्वर को भी है ना बड़े ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं की तरह मान के चलते हो कि थोड़ा उनको दे देंगे जरा नीचे से, थोड़ा ऊपर से जो भी, तो हमारा काम कर देगा। ये सब तुम्हारी सोच है, और ईश्वर को इतना नीचे गिराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर ऐसा नहीं है। तो ये जो हम लोग कहते हैं सर कि ये चीज़ हो जाए तो हम वैष्णो देवी जाएंगे, हाँ, मेरा ये चीज़ हो जाए तो मैं अब ये करूँगा, तो ये सब क्या है? कितना भोलापन है लोगों का। देखिए क्या होता है, इसमें दो बातें जरा मैं बताना चाहूँगा कि जब आप संकल्प लेते हो ना, तो संकल्प लेने के लिए है ना, आप संकल्प लेने का फ़ायदा क्या होता है, वो आपके सबकॉन्शियस को इन्फ्लुएंस करता है कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं जब तक मैं नमक नहीं खाऊंगा, मैं अन्न नहीं खाऊंगा, मान लो, है ना। तो ये जो संकल्प लेते हैं ना, तो ये सबकॉन्शियस में फीडिंग क्या जाती मालूम है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ जी, मुझे हर हालत में चाहिए जी, ये बस। तो ये जो भाव है ना कि आई वॉन्ट टू अचीव दिस एंड, और मैं उसके लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार हूँ, करने को तैयार हूँ, ये आपका भाव आपके अचेतन मन में जा रहा होता है, भगवान को नहीं जाता, ध्यान रखना। ये आपके अचेतन मन में जाता है, और अचेतन मन आपके बिलीफ के अनुसार जो है ना आपके जीवन में परिवर्तन ला रहा होता है, समझे ना। तो कभी भी ध्यान रखना, भगवान कभी बीच में नहीं है, और भगवान कभी भी तुम्हारे ऐसा नहीं है कि अच्छा तुम मेरे यहाँ आओगे, अच्छा अरे मुझे बड़ी खुशी होगी। तो भगवान को अपना अहंकार को तृप्त नहीं कर रहा है कि यार मुझे उसको ऊपर आके मुझे दिखाना चाहता हूँ मैं क्या हूँ करके यहाँ पे। तो ये सब लोगों के भोले भाव है, पर ये एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम वैष्णो देवी जाओ कि ना जाओ, तुम्हें अगर संकल्प लेना ही है तो ऐसा संकल्प ले लो कि जो आपके समाज को प्रगति कर सकें, आपके आसपास के लोगों को कुछ कर सकें कि ईश्वर ये मेरी मनोकामना जब तक पूरी नहीं होती मैं इतने बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा या मैं उनकी फीस दे दूंगा। आप ऐसे कर लो ना भाई। आप ये भगवान को खुश करने के चक्कर में आप ऐसा क्यों मान के चलते हो कि वो कोई राजनेता है जो थोड़ी तारीफ उसके लिए वो मैं उसका अहंकार तृप्त हो जाएगा मेरे जाने से। भैया इससे बाहर निकलो और भगवान को इतना गिराओ भी मत यार। मुझे ना जब भगवान के बारे में ऐसी बातें करते मुझे लगता है कोई नेता है क्या जो तुम ऐसी बातें करते हो, कोई ऑफिसर है, कोई ब्यूरोक्रेट्स है जो ऐसी बातें करते हो कि थोड़ा पैसे दो काम कर देगा ये हमारा। तो ये छोटी सोच से बाहर निकलो, मैं यूँ कहना चाहता हूँ। जी सर, बहुत सारे ज्ञान की बातें आपसे आज सीखने को मिली। भारतवर्ष के जितने भी देवी देवता हैं उनके बारे में आपसे जानने को मिला। भारतवर्ष में बहुत सारे अंधविश्वास भी हैं। आज मैं इस वार्तालाप को समाप्त करने से पहले
आपसे ये जानना चाहूँगी कि जितने भी अंधविश्वास हैं, जैसे श्री यंत्र की पूजा करो तो तुम्हारे पास धन की वर्षा होने लग जाएगी, या अगर तुम्हारे ऊपर राहु और शनि का प्रकोप है तो जा कर के उस मूर्ति के ऊपर 1 किलो तेल डाल दो, ये सब जो अंधविश्वास है सर, क्या ये वाकई काम करते हैं? और अगर हाँ या ना, जो भी उत्तर आपका हो, भारतवर्ष को किस प्रकार जागृत किया जाए? संसार आज जैसे तेज़ रफ्तार के साथ साइंस की ओर आगे बढ़ रहा है, हम ढकोसलेबाजी, अंधविश्वास के डर के वजह से हम और पीछे जाते चले जा रहे हैं। तो सर, अपने ज्ञान चक्षु से भारतवर्ष को थोड़ा उजागर करें। मेनका जी, मेरे पिताजी बहुत बड़े साधक थे, बहुत पुजारी थे। मतलब 12-12, 15-15 घंटा पूजा करने का शौक़ था उनको। और मैं बचपन से, जब से पैदा हुआ ना, तब से उनकी पूजा में एक बहुत बड़ा श्री यंत्र रखा हुआ देखा था मैंने, और वो कई सालों से पूजा करते थे। लेकिन हमारी ज़िंदगी सालों सालों तक हम गरीबी से ऊपर उठ नहीं पाए। यजमान के ऊपर ही डिपेंड रहे कि वो लाके कुछ दे दे तो घर चले। 18 साल की उम्र तक मुझे भिक्षावृत्ति कराई गई कि जाके मैं लोगों से आटा चावल दाल मांग के लाऊं, जो ब्राह्मण वृत्ति होती है। तो उससे मेरा दिमाग बहुत पलटा। मैंने कहा, ये धन के लिए श्री यंत्र की पूजा करके आशा कर रहे हैं कि लक्ष्मी पूजा करूंगा और मुझे पैसे आ जाएंगे, और आए तो नहीं, आते तो शायद मैं थोड़ा विश्वास भी कर लेता। तो वहाँ से फिर मैंने इस पर काम करना शुरू किया कि ये श्री यंत्र क्या है वास्तव में। देखिए, कोई भी चीज़, मैंने जैसे कि बताया, सिंबल इज़ एन इंटेंशन क्रिएटर, ठीक है ना। तो वो आपके अंदर भाव पैदा करता है। तो श्री यंत्र एक आपके अंदर मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ का इंडिकेटर है वो, ठीक है ना, उतना ही। क्योंकि उसमें क्या है, ट्रायंगल क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ग्रोथ करेंगे, यही तो बताएंगे ना उसके अंदर। लेकिन श्री यंत्र कोई ऊपर से आसमान से देखकर कोई ये नहीं कहने वाला कि अच्छा तेरे घर में श्री यंत्र है, मैं अभी आ रहा हूँ जी फटाफट आपके घर में। ये भ्रम से लोगों को बाहर निकल जाना चाहिए। देखिए, जयपुर में ना श्री यंत्र बनाने के बहुत कारीगर है। वो रेगुलरली क्रिस्टल के, स्फटिक के श्री यंत्र बनाते हैं, और बड़े बड़े भी बनाते हैं काफ़ी श्री यंत्र। और वो रोज ठुकाई कर करके है ना, वो लेते तो अपनी 200-300 रुपये दिहाड़ी, बस सालों से श्री यंत्र बना रहे हैं ना। श्री यंत्र उनके दिमाग में बैठ गया है, लेकिन पैसे नहीं आए आज तक। वो आज भी लेबर ही है, ठीक है ना। फिर श्री यंत्र बेचने वाला जो दुकानदार है ना, मैं चांदनी चौक में जाता हूँ कई बार, वहाँ पे है ना रास्ते में इसके तांबे के न पेपर छपे हुए श्री यंत्र लेके लोग बैठे रहते हैं। वो रोज़ घर लेके जाता है पोटली अपनी, पर बेचारा वहीं सड़क पे ही वो अपना दुकान लगाता है। और जिसकी दुकान लगी हुई है ना, वो दुकान के अंदर जो है वो बेचारा कई सालों से वही दुकान है, तो वही दुकान है उसकी आज भी पुरानी। तो सवाल पैदा क्या होता है कि कौन से श्री यंत्र से लक्ष्मी आने वाली है। और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है, आज जो भी समृद्ध होता है जीवन में, वो समृद्धि के नियमों से होता है, न कि तुम्हारे श्री यंत्र या लक्ष्मी पूजाओं से होता है। आज अगर आप ध्यान से देखोगे, 80% हम आज सामान जो यूज़ करते हैं वो वेस्टर्न कंपनी के हैं सब, चाहे वो शैम्पू से लेकर, साबुन से लेकर, ब्रूक बॉन्ड चाय से लेकर भी, और आपके कई तरह के जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं वो भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सवाल क्या पैदा होता है, आज आप किसी भी दुनिया के किसी भी इंटरनेशनल कंपनी में चले जाओ, इवन मैं कहता हूँ भारत की टाटा कंपनी में चले जाओ, क्या किसी टाटा के किसी भी ब्रांच में आपने कभी कोई श्री यंत्र लटका हुआ देखा? कि कोई नारियल लटकते हुए देखा, कोई नींबू मिर्ची लटकते हुए देखी उसकी दुकान में? आज टाटा क्यों टाटा है? क्योंकि वो बिजनेस के समृद्धि के नियमों को अडॉप्ट करके चल रहा है। तो ब्रह्मांड में सफलता और समृद्धि के नियम होते हैं, वो कोई शॉर्टकट मनी नहीं है कि किसी की पूजा कर ली या घर में ला कर रख दिया तो कोई ऊपर से देख लेगा, ठीक है। देखिए, मैं एक बार नेपाल गया, काठमांडू में, वहाँ पर एक मार्केट के अंदर गया, वहाँ पर दुकानें बहुत सारी, और सब जनरली जिस दुकान में भी घुसा तो जनरली वहाँ पे सैकड़ों सामान रखे हुए, और पूछूँ तो वो क्या कहता है ये गुड लक के सामान है जी। अच्छा, मैं बोलता हूँ ये काय के लिए हैं? ये इससे घर में रखने से लक्ष्मी आती है। अच्छा, ये काय के लिए जी? ये घर में रखने से इससे भी पैसा आता है। तो मैंने उसको ऐसे ही कैजुअली पूछ लिया कि भाई आजकल तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है यहाँ पे?
तो बोलता कहाँ बिजनेस जी, आजकल तो मार्केट बहुत डल है जी आजकल। तो मैंने कहा ये गुड लक, एक गुड लक से ही तुम इतना बता रहे हो कि घर में हो जाएगा, तुम्हारे पास तो 1000 गुड लक सामान है भाई, तो तुम्हारे तो कितना गुड लक होना चाहिए ना। तो मैं ये लोगों को कहता हूँ कि कौन से गुड लक के सामान यार, तुम गुड लक हो। आप ज़रा सोचिए, एक तो मैंने वेस्टर्न कंट्री की बात की कि आज वो दुनिया में क्यों इतने छाए हुए हैं भाई बिज़नेस को लेके, और तुम इंडिया से बाहर जाओ, भारत में एक भी ब्रांड नहीं मिलेगा आपको। तो क्यों भाई, तो हमारे श्रीयंत्र वहाँ काम नहीं कर रहे हैं क्या? ठीक है, पहली बात तो यह। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आपने कभी भी नोट किया होगा कि एक नौकरी पेशा माँ बाप होते हैं, वो नौकरी करवाते बच्चों से कि बेटा अच्छी पढ़ाई करो, और अच्छी पढ़ाई का मतलब भी अच्छी नौकरी करनी है, ठीक है ना, और वो नौकरी करते हैं। लेकिन बढ़िया कैटेगरी के लोग ज़्यादा पढ़ते भी नहीं है, फिर भी वो आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। क्यों मालूम है? उनके अंदर ट्रेडिंग का माइंडसेट है। तो पैसा माइंडसेट का गेम है ना भाई। और कौन सा बनिया आपने देखा कि जो मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाके बैठा हुआ है? कौन सा बनिया बता दो मुझे। और या कौन सा बनिया है जो रिच डैड पुअर डैड की किताब पढ़ रहा है? कोई नहीं पढ़ता। उनके दिमाग में पैसा होता है, इसलिए दे अर्न मनी, है ना। तो इसीलिए समृद्धि के नियम से आती है। और देखिए, एक ज़माने में मैं भी बहुत गरीबी में जिया, क्योंकि मैंने गरीब बने रहने के श्रेष्ठ नियम अपना लिए थे, समझे ना। फिर वो नियम मैंने जो मेरे सबकॉन्शियस जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम थे वो मैंने निकाले, और मैंने पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम तैयार किया। और आज कितना अमीर बनूं, ये मेरी मर्जी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मतलब मैंने यूनिवर्स में क्या देखा मालूम है? कितना स्वास्थ्य चाहिए, कोई दुनिया की ताकत तुम्हें नहीं रोक रही है। कितना स्वस्थ होना है तुम्हें परम स्वास्थ्य की ओर जाना है, जहाँ बीमारी शब्द न रहे, वो तुम्हारी मर्जी की बात है। क्योंकि आज मैं 76 में लोगों को कहता हूँ ना कि खुजली भी मुझे पूछे बिना नहीं आती, डिजीज़ मेरे लिए इम्पॉसिबल शब्द है। मैं तो फल की तरफ पक के जाऊँगा संसार से, सड़कें टूट के नहीं जाऊँगा। तो ये चुनाव किसने किया? मैंने किया ना। तो मैं कहता हूँ मेरी मर्जी। एक ज़माना गरीब था, फिर आज वेल्थ कमा रहे, तो कितना वेल्थ, ये भी मैं कहता हूँ मेरी मर्जी वाली। क्यों मालूम है? ब्रह्मांड तो समृद्धि का सागर है, ध्यान रखना। बर्तन का साइज तुम लेके जाते हो सागर के पास में। चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच जितना मिलेगा ना, कटोरी लेके जाओगे तो कटोरी जितना, बकेट लेके जाओ तो बकेट जितना। तो बर्तन का साइज कौन डिसाइड करता है? भगवान डिसाइड करता है। तो इसीलिए आपके दिमाग में एक ही शब्द होना चाहिए, हु इज़ होल्डिंग मी, कौन रोक रहा है मुझे संसार में अमीर बनने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ है दुख तनाव। तो भाई तुम लेते हो तो है। आज मैंने अपने भीतर जाकर दुखी होने की जितनी पेट्रोल की टंकियाँ थी ना, जो जिससे बाहर की चिंगारियाँ आके आग लगाती थी, मैंने सारी टंकियाँ निकाल दी। अब चिंगारियाँ वही हैं, लेकिन मैंने अपनी टंकियाँ निकाल देने से आग लगना मेरे अंदर बंद हो गई। अब तो मेरी मर्जी है ना भाई कि मैं दुखी हूँ कि ना हूँ, मैं परम आनंद में जीऊँ। कौन रोक रहा है मुझे संसार में? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि परम स्वास्थ्य, परम समृद्धि, परम आनंद, ये तुम्हारा जीवन का हक है, और इसको छीनो और लो, बनाओ लाइफ में। तो परम आनंद का आज जो ज्ञान आपने सबको दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात खत्म तो हुई नहीं, ना दिल भरा, ना मन भरा, ना प्रश्न खत्म हुए। तो आपको दोबारा बुलाने की जरूर कोशिश करूंगा, बिल्कुल कोशिश तो आप करेंगी, मैं तो जिद पकड़ ले रही हूँ। मैं किन शब्दों में इस पॉडकास्ट को ख़त्म करूं, मेरा मन नहीं कर रहा है, और मुझे पूरा मालूम है, यकीन है कि आपका भी मन नहीं भरा होगा। डॉक्टर साहब के गाने, उनकी शायरी, उनकी कविताएं और उनका ज्ञान कोश है, समाप्त होगा नहीं। ये भी अब अगर वो बोलेंगे कि मेरी मर्जी, तो अब ये आपकी मर्जी कि आप कब चाहते हैं कि मैं डॉक्टर साहब को बुलाऊं। अब हर एक इंसान बोलेगा मेरी मर्जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा, सबको नमस्कार मेरा।